It's not your daily transit I talk about, and today I'm going to cover Saturn Mahadasha. It's a 19-year-old long period, and I have a lot to say about Saturn. ठीक है ना? All of you ask कि आप ये क्या बोलते हो स्टोरीज में कि फोर्थ फ्रॉम सैटर्न है ना, एट्थ फ्रॉम सैटर्न, नाइन्थ फ्रॉम सैटर्न, ठीक है, टेंथ फ्रॉम टेंथ, ठीक है। सैटर्न के एक्सपेक्ट होते हैं बहुत सारे, कितने होते हैं 1, 3, 7 और 10 जो मेन एक्सपेक्ट होते हैं, लेकिन फोर्थ एक्सपेक्ट भी होता है सैटर्न का, है ना। फोर्थ जो एक्सपेक्ट होता है सैटर्न का, इट्स लाइक दोज थिंग्स यू आर हेयर टू डील विद एंड ठीक है कि इट्स लाइक सैटर्न की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इट्स लाइक कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका अपना एक सोलर सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम है, लेकिन अपने प्लैनेट्स का भी एक अलग ही सोलर सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। इट्स लाइक मार्स होता है, मार्स क्या करता है, मार्स बताता है आपको कि ठीक है यू आर हेयर टू फाइट, दिस इज़ अ वॉर जोन है, आपको फाइट करना पड़ेगा। वीनस आपको लग्जरी शो करता है, एंड इट्स लाइक कि आप इट्स लाइक कि आपका अगर जुपिटर, ठीक है, जुपिटर चल रहा है 16 ईयर पीरियड, लॉन्ग पीरियड, उसके बाद सैटर्न आएगा। जुपिटर मैं लेटर कवर करूँगा, सैटर्न आपका आ गया, है ना। जुपिटर में आप बैठे हुए हो आराम से, ठीक है कि ऑटो पायलट पे आपका कुछ काम चल रहा है, लेकिन जब सैटर्न आता है इन, तो इट्स लाइक कि यू हैव टू गेट अप एंड वर्क, ठीक है। सैटर्न आपको रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाता है। सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग होती है। सैटर्न कहता है कि सैटर्न एक ड्राई प्लेनेट है, इमोशनलेस प्लेनेट है, कोई मतलब नहीं है। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, सैटर्न आपके चार्ट में जहाँ भी बैठा हुआ है, ठीक है, एंड उसके हिसाब से उसकी जो प्लेसमेंट है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मों के हिसाब से है। जुपिटर आपको फ्रूट्स देता है इस लाइफ के कर्मों के हिसाब से, सैटर्न की प्लेसमेंट आपकी पास्ट लाइफ कर्मों के हिसाब से आपके चार्ट में होती है। एंड मैं डिस्कस करूँगा अभी अलाइनमेंट्स की कौन कहाँ पे सैटर्न अच्छा वर्क करता है, ठीक है। बट सैटर्न के बारे में एक चीज़ आप समझें कि ये आपको रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाता है। सैटर्न क्या है, हैंडीकैम पीपल, ठीक है, जो पुअर पीपल होते हैं ना, पॉलिटिशियंस के लिए वोट करते हैं, वो सैटर्न है। डजेंट मैटर सैटर्न आपकी चाहे 19 ईयर्स की महादशा में आए, चाहे 7.5 आए, 7.5 पर मैंने वीडियो बना रखी है, चाहे आपकी ढैया आए उस पर भी वीडियो बना रखी है, 7.5 ढैया, अंतरदशा, परिअंतरदशा, चरा दशा, कहीं पे भी अगर आपका सैटर्न आता है तो इट्स लाइक उस टाइम पीरियड में सैटर्न विल शो यू द रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड ऐसा नहीं है कि ख़राब ही होगा, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी ना सैटर्न की, उसको भी उठ के काम करना पड़ेगा, ठीक है। सैटर्न यूँ कहता है, सैटर्न प्रॉमिस करता है आपसे कि अगर आप वर्कआउट करोगे, हार्ड वर्क करोगे, मेरे चारों तरफ जो रिंग है ना उसको तोड़ दो, यूनिवर्स तुम्हारा है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, एंड दैट्स वाई लोग सैटर्न को बुरा बताते हैं, लेकिन सैटर्न इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। सैटर्न आपको दिखाता है क्या क्या हो सकता है, अर्थ की रियलिटी दिखाता है, यूनिवर्स की नहीं दिखाता। अर्थ पे जो रियलिटी आपको फेस करनी होती है, ठीक है, ये आप जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको किसी की डेथ देखनी पड़ सकती है, आपको सुबह से शाम तक रूटीन, सैटर्न इज़ रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा, एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कि नहीं, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, वो सैटर्न की प्लेसमेंट से, क्योंकि अच्छा सैटर्न की प्लेसमेंट में भी आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, पर हार्ड वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको किस बेस पे, किस लेवल पे मिलेंगी, वो प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँगा, है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो मैं आता हूँ उस चीज़ पे, लेकिन एक बात है, ठीक है, कि सैटर्न की अगर प्लेसमेंट है आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा, ठीक है, आप किसी स्पोर्ट में भी आप चले गए, ठीक है, सैटर्न आपको हार्ड वर्क के बेस पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी दिला दी, 3-4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप दिला दी, ठीक है, लेकिन वो आपको बिलियनियर नहीं बनाने का, ठीक है ना, वो आपको अंबानी नहीं बनाने का, उस लेवल पे नहीं पहुंचाने का। आपके हार्ड वर्क के हिसाब से आपको ट्रॉफीज़ मिल गई, आपके पास पैसे आ गए। इट्स लाइक दैट कि अगर हार्ड वर्क करने की प्लेसमेंट है, पास्ट लाइफ कर्मों के बेस पे आपकी जो प्लेसमेंट इस लाइफ में आपको मिली है सैटर्न की, ठीक है, तो ये होता है सैटर्न, सबका अलग यूनिवर्स। एंड आपको मैं एक बात बताऊँ, 7.5 पे मैंने एक डिफरेंट वीडियो बना रखी है, पूरी बात देखना कि 7.5 किस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। एंड ठीक है कि अगर आपने देखा है कि 7.5 मेरी ख़राब गई है, महादशा मेरी आ रही है सैटर्न की, तो ऐसा कुछ नहीं है। 7.5 की और सैटर्न महादशा के जो रिजल्ट्स हैं टोटली अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड अब मैं प्लेसमेंट्स की बात करता हूँ जल्दी जल्दी कि सैटर्न कहाँ सबसे अच्छा वर्क करता है, फिर मीडियम, फिर ऐसे मैं चलूँगा, ठीक है। अब सबसे अच्छी प्लेसमेंट जो है सैटर्न के लिए महादशा में, वो है आपकी उपच्य हाउसेज में अगर बैठा है वो, ठीक है ना। कौन से हैं वो, 3, 6, 10 और 11। उपच्य हाउस का कहते हैं कि वो ग्रो विद टाइम करते हैं, धीमे धीमे टाइम के साथ ग्रो करते हैं। एंड एक और बात है, डजेंट मैटर उपच्य हाउस में वो बैडली प्लेस है या डेबिलिएटेड है, वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छे कर्म करते, इस वजह से सैटर्न आपका उपच्य हाउस में बैठा हुआ है। एंड इसमें एक प्लस पॉइंट कब हो सकता है, अगर उपच्य हाउस के अंदर सैटर्न आपका अर्थ साइन में हो, टॉरस, वर्गो और
तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में अगर है वो बच्चे हाउस में 3, 6, 10 और 11 में तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब इसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है? इसमें सबसे अच्छा माना जाता है आपका 3 और 11। 3 और 11 में अगर सैटर्न है तो एक समझो ब्लेसिंग है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इन बेस्ट टाइम पीरियड किसी के लिए भी सैटर्न की महादशा आने का होता है अगर 25 से 35 के बीच में अगर ये 19 ईयर पीरियड आपका आता तो समझ लो इसका ये मतलब है अच्छा भी अगर बैठा हुआ है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा मिलेंगी। एंड अगर बैडली प्लेस्ड है तो इस लाइक के अपॉर्चुनिटीज़ आपको 20 इंटरव्यू की जगह 40-50 इंटरव्यू आपको देने पड़ेंगे, बट वर्क हार्ड करना पड़ेगा हर सिनेरियो में। सैटर्न आपको रियलिटी दिखाता है, मैंने आपको बताया था ये बात। देन थर्ड सिचुएशन अर्थ हाउस में अच्छा परफॉर्म करता है। उसके बाद न्यूट्रल, वो है आपके सेकंड, 6 और 10, ये आपके अर्थ हाउस हो गए, है ना। एंड इस लाइक के अगर आपका 10th हाउस में अगर सैटर्न बैठा हुआ है तो इस लाइक के आप फाइनेंस में, बिजनेस में एंड कैरियर जो आपका हो सकता है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप फाइनेंस में, आप बिजनेस में। सो Saturn said I will delay your video too. Light went off but I will continue the video. So सेकंड, 6 और 10 में है तो भी नॉर्मल माना जाता है। इट्स लाइक अगर सेकंड हाउस में आपका सैटर्न है तो अर्ली लाइफ में अगर आपका ये आता है, अर्ली लाइफ में आपको सफ़र बहुत ज़्यादा करवाता है। सेकंड हाउस में अगर सैटर्न है तो आपको फैमिली से दूर जाना पड़ेगा काम करने के लिए। एंड अर्ली लाइफ में आप पैसों के लिए स्ट्रगल कर लेंगे, बट लेटर इन लाइफ आपके पास पैसा सेव हो जाएगा बिकॉज अर्ली लाइफ में सैटर्न ने आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाया है, इसलिए लेटर आपके पास पैसा सेव हो जाएगा। ये मैंने पहले ही आपको बताया है मनी और अर्निंग्स वाली वीडियो में। अगर 6th हाउस में है तो इट्स न्यूट्रल, ठीक है, अच्छा माना जाता है। वो बच्चे हाउस भी है एंड अर्थ हाउस भी है, तो इट्स लाइक वहाँ पे अगर बैठा तो आप एक अच्छे जज बन सकते हैं। 10th में मैंने आपको बताया था आपका करियर फाइनेंस और बिजनेस में बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। बट द फैक्ट इज़ कि अब आप कहोगे कि सबसे अच्छा कौन से हाउस माने जाते हैं? केंद्र और त्रिकोण। केंद्र कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 10। त्रिकोण आपके हो गए 1, 1, 5 एंड 9 आपके त्रिकोण हाउस हो गए। तो वहाँ पे भी जो सैटर्न है लाइक कि अगर अर्थ या एयर साइन में है तो न्यूट्रल रिजल्ट्स आपको देगा एंड वो बच्चे हाउस में बेस्ट देगा। देन 2, 6, 10 जो हैं उसमें भी न्यूट्रल देगा। देन ख़राब कहाँ पे देगा? दुष्टाना हाउस आपके होते हैं 6, लेकिन 6 तो बच्चे में आ गया, अर्थ हाउस में भी आ गया तो वहाँ तो अच्छा देगा, है ना। ख़राब रिजल्ट आपको देगा ये 8th और 12th हाउस में। बट द फैक्ट इज़ 8th और 12th हाउस में आपको सुपर पावर्स देता है। इट्स लाइक कि आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली और मिस्टिक चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड मिड लाइफ के बाद एक्चुअली कि आप मटेरियल लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे एंड स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट एंड मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होगा। एंड या सो यही है। एंड रेमेडी एक ही है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सैटर्न महादशा तो ये आप पोर मिल्क ओवर शिवलिंग सबसे बेस्ट रेमेडी है। एंड ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एक कार्मिक पैटर्न होता है सैटर्न का एंड जस्ट आपको रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाता है, तो ज़्यादा इसको सीरियसली। मेरे पास भी आप लोग आते हो, मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे को सैटर्न की कोई रेमेडी आपको बतानी है, लाल किताब की अगर कोई रेमेडी है तो लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ 4, 5, 6 मंथ्स के लिए आपका जो है सैटर्न के बैड इफेक्ट जो है शांत हो जाएंगे। अगर मुझे लगता है वो रेमेडी आपको बतानी चाहिए तो ये रेमेडी ठीक है, एक बार आप करते हैं तो 6-7 महीने तक आपकी रहती है, दोबारा फिर आपको करनी पड़ती है। एंड इसमें भी अगर लोहे का काम है, ऐसा कुछ काम है तो ये रेमेडी परफॉर्म आपको नहीं करनी होती, काम आपका ठप भी हो सकता है, तो वो सब देख के करनी होती है। तो बेस्ट रेमेडी यही है, पोर मिल्क ओवर शिवलिंग एवरी सैटरडे। एंड और बात यह कि ठीक है कि 8th और 12th में भी अगर बैठा हुआ है, बाकी में तो ठीक है, हार्ड वर्क तो सब जगह ही करना पड़ेगा। महादशा में ढैया और 7.5 थोड़ा अलग हो गया, ठीक है, वो आप वो वाली वीडियो जाकर देखना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं सैटर्न की महादशा मेरी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा या कर पा रही, लाइफ स्पॉइल हो गई है, तो आप साफ सीधी बात है, सैटर्न आपको रियलिटी दिखाना चाहता है लाइफ की, आप रियलिटी नहीं देखना चाहते एंड आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, आपको चाहिए सब कुछ आपको बैठे बैठे मिल जाए, ऐसा नहीं होने का। यू हैव टू गेट अप एंड वर्क हार्ड। एंड ठीक है, जहाँ इंसान के 5 मिनट लगता है, आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 15 लग जाएंगे। 10-12 जॉब इंटरव्यू देने हैं, अगर 20-25 दे देना, जॉब मिल जाएगी, पैसे आते रहेंगे, ठीक है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। सैटर्न कहता है मेरे कोई इमोशन नहीं है, कोई भी इमोशन नहीं है, जो रियलिटी है फेस करनी पड़ेगी एंड कैसे भी हो करनी पड़ेगी। एंड चलो एक और बात मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे दिमाग में आ रही है तो मैं बोल देता हूँ कि सैटर्न को बस एक ही जो है भगवान जी कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हनुमान जी। मैंने बता रखा आपको वो कैसे। देखो बात यह है कि लाइक रावण ने सैटर्न को बंदी बना रखा था तो हनुमान जी ने उनको छुटाया था, है ना। तो इस लाइक के हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं ना तो हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनको शनिदेव ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, ठीक है, यानी होता है ना। यानी एक बात बताऊँ आपको, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी जो हैं शंकर भगवान जी,
हनुमान जी जो है शिव जी का रूप माने जाते हैं, सच्ची मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या है, देखो कोई भी देव जो हैं सब देव हैं, लेकिन शिव जी जो हैं वो महादेव हैं, है ना। और हनुमान जी क्या है, महावीर विक्रम बजरंगी, समझ रहे हो ना। यानी एक बार क्या हुआ, ऐसे ही तो शिव जी मेडिटेशन में बैठे हुए थे, है ना। तो पार्वती जी उनके पास गई कि एक बात बताइए आप हमें, कि आप बैठे रहते हैं, आप मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, आप स्वयं भगवान हैं, आप किसका स्मरण करते रहते हैं, है ना। तो शिव जी ने उत्तर दिया था कि मैं राम जी का स्मरण करता हूँ, राम जी की लीलाओं का वो स्मरण करता हूँ एंड मेडिटेशन करता हूँ राम जी का नाम लेके, उनकी लीला अपरंपार है ना। तो जस्ट सुना था तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बाय।